बाबा लखीशाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लवाना के संयुक्त जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करते हुए आज के मुख्य अतिथि जी, आज कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री हरिभाई राठौर जी, एसपी सिंह लवाना जी, इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटित करते हुए अंकुश नारायण जी जो चेयरमैन हैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड के, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री हरिभाऊ राठौर जी जो पूर्व सांसद हैं, श्री एसपी सिंह लवाना जी अध्यक्ष उत्तर भारत ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ AIBSS, श्री JP पवार जी, श्री पृथ्वी राठौर जी पूर्व बोले चार से 5 लाख बंजारा समाज चल रहा है। समाज की यही मांगे रहती है कि दिल्ली सरकार ने हमारे बाबा लखीशाह बंजारा जी के बारे में कई स्टैचू की मांग की जाए या पार्लियामेंट हाउस है, बहुत सारी बातें हैं सर, उसके बारे में आज कुछ आश्वासन देकर के जाएँ। आज कार्यक्रम आप आए हैं कुछ सबसे पहले तो पूरे बंजारा समाज को और पूरे लवाना समाज को बाबा लखीशाह बंजारा और बाबा मक्खन सिंह बंजारा जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता यानी कि हमारे एक्स MP हरिभाऊ राठौर साहब, हमारे पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता पृथ्वी सिंह राठौर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सरदार KP सिंह जी, और हमारे पूर्व मादीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी JP पवार जी, और साथ में कविता राठौर जी, SP लवाना और बोल SP लवाना जी। तो इन सब का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने आज पूरे समाज के बारे में और समाज के लोगों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ हमें रूबरू किया। और जैसे आपने सवाल पूछा है कि आप इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हर एक समाज की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को हरिभाऊ राठौर साहब ने कहा कि हमारे जो बंजारा समाज के MLA हैं कुलवंत सिंह जी, वो पंजाब से, यानी कि उनकी विधानसभा के अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। आने वाला चुनाव हरियाणा के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी इस पूरे समाज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी। और इस समाज के, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेता तो हमारे साथ है, बाकी सारे जो प्रबल नेता है वो भी आपको बहुत जल्दी कर्मठता से आम आदमी पार्टी के अंदर जुझारूपन के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए इस पूरे देश के अंदर पाए जाएंगे। और कोई सवाल? सवाल ये हमारे जो दिल्ली के अंदर में जैसे कि कोई एक बंजारा भवन बन जाए जिससे कि जो लोग दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए कमरा मिल पाता है, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कि अगर बंजारा भवन एक बन जाए तो उसमें कम से कम बहुत बड़े कार्यक्रम लोग कर सकते हैं रह करके। तो एक बहुत बड़ी वजह कि भारत देश के अंदर जो हमारे भवन हो, हर उसका एक भवन होता है कि हमारा बंजारा समाज का भवन बनाया जाए, इसके लिए हम आपसे एक मांग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 100% ऐसा भवन होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, बंजारा समाज को अगर कहीं भी, जैसे आपने कहा, किसी भी कमरे की दिक्कत आ रही है तो दिल्ली के अंदर जितने भी भवन हमारे हैं जो दिल्ली सरकार के पास आते हैं वो सारे के सारे आपके लिए खुले हुए हैं। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि दिल्ली सरकार से सबसे पहले आपको कमरा मिलेगा। जहाँ तक दिल्ली में पानी की बात करें, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ 2012 से पानी जी
उसके बारे में कहना है। जगह बवाना है, जगह बताओ ना, बवाना बवाना में किस जगह में पानी नहीं आ रहा था? सेक्टर 3 में सर। सेक्टर 3 में। अगर आपकी कोई भी ऐसी पानी की कंप्लेंट है जो दिल्ली सरकार से रिलेटेड है तो आप मुझे तुरंत बता दो, मैं आपके सामने अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को अभी तुरंत वो कर दूंगा और हिदायत दे दूंगा कि वो तुरंत इस प्रॉब्लम का दूर करें, निवारण करें। लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले चुनाव में, जैसे हरियाणा का चुनाव है, इस चुनाव के बाद आपकी पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी कि जो हरियाणा से जो पानी रोका जाता है, सुनिएगा मेरे बात, जहाँ हरियाणा से हमारा दिल्ली का पानी रोका जाता है और यमुना सूख जाती है तो वो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो हरियाणा से पानी नहीं रोका जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने देखा बारिशों में बांध तो खोल देते हैं, सारी की सारी बाढ़ तो यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन जब पानी देने की बात आती है गर्मियों के अंदर तो हरियाणा पूरे का पूरा पानी बंद कर देता है हमारे लिए। तो ये जो दिल्ली के साथ भेदभाव है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने जो गवर्नेंस दिखाई है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखाया, केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है, शायद वो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा, इसलिए दिल्ली वासियों को मेरे ख्याल से तरस करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने बोला कि एमसीडी के अंदर चुनाव के बाद आप किसी भी एमसीडी रोड का बाबा लक्की शाह बंजारा के नाम से नामकरण कर दोगे, पीडब्ल्यूडी सारी रोड आपकी है दिल्ली सरकार की, वो तो हम अभी कर सकते हो। अगर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होता है, जैसे इन्होंने नई दिल्ली कहा था, सुनिएगा मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, ये जो नई दिल्ली है बेसिकली ये पूरी कंट्रोल्ड होती है भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि वीवीआईपी एरिया, तभी मैंने कहा था इस इलाके का नहीं रख सकते। 100% इन्होंने कहा चांदनी चौक, इन्होंने चांदनी चौक का जैसे स्टैचू का, मैं यहाँ से जाते ही अपनी सजेशन जरूर 100% दूंगा। मुझे एसपी लवाना जी ने भी ये मेरे को बताया था, शीशगंज गुरुद्वारे का क्या महत्व है ये मुझे पूरा बता के कहते हैं 100% मैं अपनी रिकमेंडेशन सजेशन जरूर दूंगा। आने वाले समय में अगर जनता ने साथ दिया तो पूरे हिंदुस्तान में खरी उतरती हुई नजर आएगी। चलो भाई संजय जी, जिस प्रकार से हर समाज अपना अपना संगठन अलग लेकर के बैठा हुआ है, बनाकर के बैठा हुआ है, अलग अलग पार्टियां भी बनती जा रही है, क्या लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में सुधार होगा जब तक एकजुट नहीं होंगे? देखो, अगर समाज के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो समाज के बारे में उसका इतिहास कौन बताएगा? ऐसे समाज होने चाहिए, राजनीति कोई हो रही है नहीं, ऐसे समाज होने चाहिए, ऐसे समाज होने चाहिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो जैसे इन्होंने बताया मिट्टी में से नमक, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूं, हमें भी कोई फॉर्मूला नहीं पता कि मिट्टी से नमक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन बंजारा समाज को पता है। तो जब तक उस समाज के प्रतिनिधि उस समाज का महत्व नहीं बताएंगे और इतिहास नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी उस इतिहास को जान नहीं पाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी दादी मुझे ये बताया करती थी कि जब पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनके कैसे गहने छीन लिए गए थे, कैसे उनके इज्जत पे हमला होता था, वो सारी चीज़ें बताती थी। अगर मेरी दादी मुझे ना बताती तो मुझे आज ये इतिहास ना मालूम होता। ऐसे ही हमारे समाज अगर हमें इतिहास नहीं बताएंगे तो वो समाज एक तरह से घूमने लग जाएगा, गुम हो जाएगा इतिहास के पन्नों के अंदर। लेकिन हमारे बच्चों को ये शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए जिसने जो त्याग किया। दिल्ली में सरिता विहार में बंजारा समाज किसने कब्जा कर रखा है? उन लोगों ने जो वहाँ पे उस पर कब्जा किया हुआ है, गाँव के हैं जो कि उन्होंने बाबरी 400-500 साल बहुत बढ़िया। लैंड ओनिंग अथॉरिटी कौन सी है? लैंड ओनिंग अथॉरिटी कौन सी है? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती बॉस। ठीक है। दूसरी बात, आप वो मैटर पे दे दीजिएगा 100%, उसके ऊपर पक्का भाई आवाज उठाते हैं, 100% आवाज उठाएंगे संजय जी। और 2024 में जैसे हरिभाऊ राठौर ने कहा कि इनकी कर्मठता की वजह से और ऐसे जुझारू नेता की वजह से अगर हम देश में आ जाते हैं तो डीडीए भी आपके पास होगी, जिसकी जो जमीन होगी उसको वापस करें। राजनीति की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी तकरीबन सभी वक्ताओं ने ये बताया कि बंजारा समाज सिख समाज एक है और बंजारा समाज सिख समाज देने वाला समाज है, फिर भी हमको मांगने की जरूरत गिर रही है। तो एक ही बोल दीजिए, हमें यहाँ सांस्कृतिक भवन और बंजारा भवन वो एक ही होना, सांस्कृतिक भवन वही रहेगा और बंजारा भवन वही रहेगा, या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने लाइन बोली सिख समाज,
आपको लगता है सिख समाज मांगता है किसी से? ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते रहिएगा। अब आपने सवाल कर दिया मेरा। सर अभी जितने भी वक्ता बोले उन्होंने यही सवाल अरे अब मेरे को भी तो जवाब दे तो दीजिए। यही किया कि ये मांगने वाला नहीं है, फिर भी आज तो हम आपसे मांगे ही रहे ना सभी। अपनी डिमांड्स को सरकार से मांगना ये मांग नहीं होती, ये हमारा अधिकार होता है। समझना मेरी बात। आप सरकार चुनते हो ताकि वो सरकार आपके हिसाब से काम करे, क्योंकि वो आपकी चुनी हुई सरकार होती है। दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या नाम है आपका? सुभाष पवार। पवार साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सिख समाज मांगता नहीं है। इस देश के अंदर जितनी शहादत सिख समाज ने दी है, इससे ज्यादा शहादत किसी ने नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूं इतिहास के हिसाब से, जितने ज्यादा मतलब पंजाब के सिख, हरियाणा के सिख, जितने सिख हमारी आर्मी के अंदर होते हैं, इतने देश के दूसरे राज्य के लोग नहीं होते। इन लोगों ने कभी मांगा नहीं है। एक सिख, एक पंजाबी बड़ा मेहनती होता है, वो किसी से मांगता नहीं है। हमारे गुरुद्वारों के अंदर लंगर बांटा जाता है, किसी से भीख मांग के खाना खाया नहीं जाता। हम लोगों का पेट भरने में विश्वास रखते हैं, भूखा रहने में विश्वास नहीं रखते। तो ये आपको गलत फहमी हो गई कि सिख समाज के बारे में। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, आपने जैसे समुदाय भवन और इन सब के बारे में कहा, ये 100% होने चाहिए, ये हमारा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि अधिकार है, वो बंजारा समाज का, सिख समाज का अधिकार है, और वो अधिकार इनको 100% मिलना चाहिए। संजय जी बोलिए। और पंजाब में हमारी सरकार है। मैं आपसे कह रहा हूं, चलो दिल्ली में तो पूर्ण तरीके से पूर्ण राज्य नहीं है, तो पूरी सरकार नहीं है, कई राज्य मतलब कई एरिया ऑफ वो डिपार्टमेंट्स या कई एरिया इनके पास आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। लेकिन पंजाब में तो हमारी सरकार है। 100% मैं आपके प्रतिनिधि को वहां पे मिलवाऊंगा और 100% आपकी डिमांड्स को आगे। यहाँ पर आज बंजारा समाज का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और लगभग यहाँ पर देश विदेश से भी लोग मौजूद हुए हैं। मक्खन शाह लबाना जी और बाबा लखी शाह बंजारा जी का जन्मदिन आज ही के दिन यहाँ पर मनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है जो भी महानुभाव है, यहाँ तक हमारे US से भी हमारे पास मैडम है, कनाडा से। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस मौके पर इनकी उपस्थिति किस तरीके से मौजूद है और समाज को या क्या संदेश देना चाहेंगी। पहले तो आप अपना परिचय दे दें। हेलो, माय नेम इज़ संदीप कौर। जी। मैं कनाडा से हूँ और मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी धरती को जीने के लिए, अपने लोगों को जीने के लिए ना। तो आज जिस तरीके से आप जन्मदिन पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि आपको समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ज़रूरत है आज समाज के लिए? बस मैं समाज को यही बोलूँगी, इंसानों को यही बोलूँगी कि गुट्टों में मत बांटो। जो खुद से कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा हिस्सा अपने समाज को ज़रूर दो। वो ज़िंदगी ये है कि ये हर अपने लिए तो सारे जी लेते हैं, पर अपने समाज के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी थोड़ा बहुत कर सकता है उसको ज़रूर करो ना। जैसे कि हम ब्लेम करते हैं सरकारें ये नहीं करती, वो MLA ये नहीं करते, मंत्री ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो मत करो। अपना गांव, अपना शहर, जो उसके लिए भी जहां भी अपने लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो उसको ज़रूर करो ना। जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, आप बोलते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें कम है, उसकी लिस्ट बनाओ, उसके फंड इकट्ठा करो और उन चीज़ों को करो। ये मत बोलो कि 75 साल निकल गए हैं, हमारा ये बुत नहीं लगा, वहाँ पे हमारी सड़क का नाम नहीं रखा गया, हमें ये लड़ना है, हमें वो लड़ना है। लड़ना नहीं है, मिल के काम करने हैं। जो कमियां रह गई हैं हमारे समाज में, जो हमारी कम्युनिटी में हम जिसमें जी रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम जी बाबा मक्खन शाह लबाना जी से हैं, हम बंजारा जी से हैं, उसको लेके उन्होंने एक इतिहास रचा था। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम बातें कर रहे हैं जी। सो हर इंसान जो एक अच्छा इंसान है, वो अगर करना चाहता है तो हम अपने समाज के लिए थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना समाज को भी दें, अपने घर को भी दें। तभी अगर हम अपना घर अच्छा रख सकेंगे, स्वच्छ रख सकेंगे, आरोग्य फ्री रखेंगे, तो अपने समाज को भी कुछ दे सकेंगे हम ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कनाडा से हैं और वहाँ पर आपको रहते भी काफ़ी समय होगा। हाँ जी। क्या जिस तरीके का यहाँ पर अभी माहौल देखने को मिल रहा है, हाँ जी, भारत देश की आप पली बड़ी है, पैदा हुई हैं, और उसके बाद यहाँ पर वहाँ में और यहाँ में अंतर क्या दिखाई देता है आपको? पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पे ना। जी जी, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जिस
जिस समाज से मैं गई हूँ वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, प्यार था, मोहब्बत थे, एक दूसरे की परवाह थी। अभी मैं जहाँ पे देख रही हूँ वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। ढूंढने तो मैं वही चीज़ें आती हूँ अपनी मिट्टी में, पर मिल कुछ नहीं रहा है मुझे ना। भाई इस बात का लगता है आपको दुख है शायद। बिल्कुल, मेरे को वो बहुत है कि फिर एक बार अच्छी चीज़ें किया जा सकती हैं। अपने में परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, अच्छा सोच दिया है, अपने कर्म करने हैं तो अच्छे कर लो। अपने समाज के लिए अपने जो भी कर सकते हैं हम अच्छा करें ना। अपनी बेटियों के लिए, जैसे अभी कुछ बेटी को कुछ हो गया है तो फिर माँ बाप के पास आ जाती है, भाइयों के पास आ जाती है। क्यों भाई, हम उसको ऐसी सोच, ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो उसके पीछे आके फिर दोबारा अपनों के ऊपर बोझ ना बने। वो आपको वजह क्या लगती है कि आज भी जो है महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है और बेटों को थोड़ी तवज्जो दी जाती है? क्या वजह हो सकती है कि और क्यों ये जो समाज है अभी जाग नहीं पा रहा है? जाग नहीं पा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि बेटियां सब कुछ गलत करती हैं, पर बेटियां नहीं हैं तो घर नहीं चलेगा, पत्नियां नहीं हैं तो घर नहीं चलेगा, माँ नहीं है तो बेटा कहाँ से आएगा? ठीक है ना। वही बेटा जो एक प्रधानमंत्री बना है, वही बेटा जो एमएलए बना है, वो एक माँ के पेट से आया है। उसकी माँ में कुछ दम था तो वो कुछ आगे चीज़ें लेके आया बंदा, क्योंकि वो संस्कार माँ बाप के थे। ठीक है ना। अच्छे संस्कार मिलते हैं घर से, समाज से, गुरु से, जो शिक्षा देता है। ये धरती जो जिससे हम दाना खा के ताकतवर बनते हैं, पैदा हुए हैं, उसको भी हमारा फ़र्ज बनता है कुछ देने का ना। सबका बनता है कुछ ना कुछ देने का ना। थोड़ी सी ज़िंदगी का इतना सा हिस्सा, इतना हमने जिया है ना, तो इतना हिस्सा हमारे समाज को देने का एक बनता है, हक बनता है ना। और जो अभी इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं या लगातार समाज को एकजुट करने की जो बात करते हैं, हाँ जी, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये करूँगी, ब्लेम मत करो किसी को, एक चेन बनाओ। चाहे वो घर में एक कुटिया में रह रहा है, एक 2 कमरों में रह रहा है, एक कोई महल में रह रहा है, एक चेन बने। जो भी थोड़ा थोड़ा वो करेगा ना, वो एक चेन बनती जाएगी ना। क्योंकि वो जो इंसानियत उसी में है। अगर हमारी आत्मा कह रही है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वो हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कैसे? बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बेटी स्ट्रॉन्ग होगी, वो आगे जाके शादीशुदा होके एक बच्चा पैदा करेगी, एक बेटी एक बेटा, वो खुद उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उससे वो एक स्ट्रॉन्ग समाज की नींव बनेगी ना। बस ये करो ना। आप अपना परिचय? मेरा नाम रामपाल नायक है जी। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूँ समाजवादी पार्टी में, वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। आज हमारे जो लक्की साहब बंजारा और मक्खन साहब बंजारा का जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में हमको यहाँ इनवाइट किया गया है। हम बड़े धन्य हो गए यहाँ समाज में आके, जो हमें ऐसा मौका मिला है। यहाँ लगभग तमाम पार्टियों के लोग दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आप खुद हैं, आम आदमी पार्टी से भी दिखाई दिए, बीजेपी भी। लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं। अब एकजुट होने की बात कब करते हैं? अभी आपके नारंग जी ने मेरे बारे में जो उदाहरण दिया था कि आपकी तुलना काशीराम से की जाती है, उन्होंने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मेरे बारे में। मैं इतना लायक नहीं हूँ, काशीराम जी के मुकाम पे तक नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाके, जो कभी बंजारा समाज सोचा नहीं था, समझा नहीं था, गांव-गांव जाके बंजारा समाज को जोड़ने का काम किया है। और ये जो आप बता रहे डिफरेंट पार्टियाँ हैं, पार्टियाँ डिफरेंट हैं, समाज डिफरेंट नहीं है। समाज एक है, जहाँ हमारे यूनिटी। मगर वोट जब बढ़ता है तो फायदा तो कोई और ही ले जाता है ना सर। देखिए साहब, ये हर समाज में है, बंजारा समाज में नहीं है, हर समाज में है ये। इसमें ब्लेम खाली एकजुट कैसे किया जाएगा? देखिए जैसे आज उन्होंने किया है, हमारे जो लवाना साहब ने किया, हरिबाबू राठौर साहब ने किया है, ऐसे ही अभी हमने एक मिशन चलाया था यूपी में। हम वो काम करने जा रहे थे। बंजारा समाज का शायद इतिहास में नाम दर्ज होने जा रहा था, अगर गवर्नमेंट हमारी आती, कि कभी सपने में नहीं सोचा बंजारा समाज। ये हमारी अखिलेश यादव। ये जो राजनीति वाली बात है तो हमें भी समझ में नहीं आती तो अभी क्यों नहीं, क्या वजह क्या? अभी हम कर रहे हैं साहब, अभी हम समाज का देखिए साहब, 35 ईयर्स पॉलिटिकल कैरियर हो गया हमारा। अभी आपने सर कामसी राम साहब की बात की है, उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। इसी तरीके बड़प्पन समझ रहे चीज जी, ठीक है ना। और साहब सुनिए साहब, मेरा पॉलिटिकल कैरियर समथिंग 35 ईयर्स है। ये अगर वाइट है तो वाइट ही है। कोई भी कास्ट का कोई भी आदमी हिंदुस्तान में दाग नहीं लगा सकता इसके ऊपर कि यहाँ पे ये आदमी। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि कुछ पार्टी या संगठनों से उठकर भी कुछ काम करना चाहिए? जैसे मैडम ने खुद कहा कि बड़ी बात मैडम जी ने, तो इसके बारे में आप क्या राय है? देखो, हर इंसान के अंदर कुछ संसाधन होना चाहिए। अब बच्चे चलाएं, परिवार चलाएं, कि पार्टी से उठ के काम करें। सबसे पहला उनका फर्स्ट टारगेट ये है कि अपना परिवार कैसे चलाएं। जब परिवार स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका दाल रोटी मिल रही परिवार को, धीरे धीरे निकलिए। फिर आप बाहर आप निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मैडम जी ने कहा सही कहा, कनाडा रहते हैं, सब रहते हैं। अभी जब ज़मीन पे भी जाएंगे, गांव-गांव हम गए हैं, प्रदेश में बहुत घुमा हमने, तब मैडम जी आपको स्थिति पर ये पता चलेगी। ओनली बंजारा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनी कास्ट की बात कर रहा हूँ। ये परिस्थितियाँ हैं वहाँ लोगों की कि हम एक गांव गए थे लखीमपुर में, वो टोटल झोपड़ी, एक मकान कच्चे नहीं थे। हाँ जान, एक मकान कच्चा नहीं था। अभी जो मौजूदा स्थिति है यूपी में भी देखा जाए तो देहाती इलाकों में
झुग्गी झोंपड़ी वैसी पड़ी हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, मगर सरकारें कितनी आई, कितनी गई, चली गई, सही बात है। अभी तक जो समानता की बात कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, वो मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, जबकि आपकी भी कई साल पार्टियां रही हैं। हाँ, पार्टियां रही हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, अब आपने बात छेड़ दी है। हमारे पास रिकॉर्ड है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी कम्युनिटी के बारे में 3 बार रिकमेंडेशन भेज चुके हैं भारत सरकार को। मानी क्यों नहीं जा रही? नहीं, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना काम, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। उनका जो काम था उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि ये जाति ऐसी है, बहुत कमजोर जाति है, इसको जो है सम्मिलित एसटी में किया जाए, और ये ताकि ये नीचे से जमीन से आगे उठे। अभी साहब ने जिस तरीके से बात की, आपका क्या मानना है कि ये बातें ठीक है या नहीं, कहीं गलत कुछ है। गुमराह करने वाली बात हो रही है? एक गांव है, उसमें एक बड़ी सी कोठी बना लेते हैं हम, बड़ा सा घर बना लेते हैं, उसके सामने पानी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे सामने वाले जो घर के आगे से रास्ता निकल रहा है उसको कैसे साफ करें। एक जो क्या बोलते हैं पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है, उसको हम क्लीन नहीं करते हैं, उसको हम उसमें किनारों पे फूल नहीं लगाते हैं, पौधे नहीं लगाते हैं, वो उसको पानी को साफ़ करके हम बैठने लायक बना दें उस जगह को। रोते रहते हैं, डेंगू फैल गया, मच्छर फैल गया, मलेरिया हो गया, सालों साल हम रोते हैं, पर उस गांव में हम एक ऐसी जगह नहीं बनाते जहां पे बुजुर्ग बैठ सकें, बच्चे बैठ सकें, औरतें शाम को बैठ सकें, मिल के बैठ के एक मीटिंग बात कर सकें। इस बात को आप कमी किसकी मानते हैं कि किसकी कमी है, समाज की या पार्टियों की या अन्य किसी संगठन की? ये सारी हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि हम या तो सरकार के आगे प्रॉपर डिमांड नहीं करते हैं, हम अपने जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी गाँव की हम सरकार के पास लेके नहीं जाते हैं, आपस में ही घुलते रहते हैं, स्टेजों पे आगे बोल दिया, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जब तक इसका समाधान कैसे होगा? पार्लियामेंट से आ जाओ, लेटर लिखो प्रधानमंत्री जी को, अपने जो गांव का बताओ, ये मेरा गांव है, ये हमारा गांव है, ये हमारे देश का एक गांव है जिसमें हम ये सफ़र कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। फंड्स होते हैं, निकालते हैं, हर गांव के लिए वो कुछ ना कुछ निकालते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे हक क्या हैं। हम मांगते नहीं हैं और वो देते नहीं हैं, वो बीच में ही खाए जाते हैं। आज भी भारत में लगभग 70% लोग अनपढ़ हैं, तो हक कैसे मांगेंगे? हक मांगने के लिए तो लोग बाग विश्वास करते हैं नेताओं पर, पार्षदों पर, और वही उनकी बातें नहीं कर पाते हैं। हक के लिए ना पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जब रोटी पेट में नहीं ना होती, हक बाहर आ जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। हक सारी चीज़ें बाहर आती हैं। जब घर में एक बंदा बीमार पड़ा है मलेरिया से, आपका अपना बच्चा, आपकी बेटी, आपका पत्नी, अपनी माँ, तो वो हक सारे बाहर आ जाते हैं, पर हम उसकी दवाई ले आते हैं। आपको लगता है कि हक मांगना नहीं चाहिए, छीन लेना चाहिए? खड़े होना चाहिए अपने लिए, वेरी गुड। अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए खड़ेंगे तभी अपने देश के लिए खड़ेंगे, अपने लोगों के लिए खड़ेंगे तभी वो हमारे को हक मिलेंगे। तो ये थे, आपने तमाम लोगों से बातचीत की और मैडम ने जो बात कही है कि हक कभी भी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। अगर आपको अपने हक और हुकूक की ज़रूरत है तो आपको संविधान का सहारा भी लेना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तभी जा करके आप अपने हक का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से जन्म जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए हम शुभकामनाएं भी देंगे आप सबको। और